गुड मॉर्निंग साथियों, एनजीकेवी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज का शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है पूछ रहा है साथियों, तो जिज्ञासा, सृजनशीलता, दूसरों के साथ झगड़ना है, अभिव्यक्ति में नवीनता। तो आपका आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना। आपका आंसर क्या होगा? दूसरों के साथ झगड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा और विशेष विद्यालयों के द्वारा। तो आपका आंसर होगा साथियों विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यालय में तुलना करना, विद्यार्थियों को विद्यमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो आपका आंसर होगा साथियों शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विविध तरीकों से प्रयोग। आपका आंसर होगा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मानव व्यवहार विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से व पठन विकार से। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों मानसिक विकार से। आपका आंसर मानसिक विकार से, आंसर ब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं तथा मूल्यांकन प्रक्रिया। तो आपका आंसर होगा साथियों कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्य नियम, सीखने का प्रभाव का नियम और सीखने का प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम। तो आपका आंसर होगा सीखने का सादृश्यता नियम, ब आपके लिए आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए? अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो आपका आंसर होगा साथियों, आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता। आपका आंसर क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अभिभावक को उसे विद्यालय में अपने बच्चों से निकाल लेना चाहिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अगला, अभिभावक
को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। द ऑप्शन है अभिभावक को शिक्षकों पर विश्वास करना व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा द। साथियों, हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान को हल करते समय सकारात्मक सोच के साथ ही हल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन प्रारंभ करता है, तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने और जीन पियाजे ने। तो आपका आंसर होगा साथियों गेस्टाल्टवाद सिद्धांत ने। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, आपका आंसर ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा, कोलर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा। तो आपका आंसर होगा स्किनर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचारधारा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। आपका आंसर स, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अगला प्रश्न, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ एवं सहानुभूतिपूर्ण। तो आपका आंसर होगा सहानुभूतिपूर्वक। आपका आंसर द। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। समवयस्क समूह के सक्रिय रहते हैं बाल्यावस्था में। तो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्रण बनाने से। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। साथियों, मन का मानचित्रण संबंधित है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के में सृजनात्मक का पोषण नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषक नहीं है? परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षक के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यालयों की शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने व प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन में आराम से उपलब्ध लक्ष्यों पर बोझ। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों स, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने तथा प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशीय अवस्था। तो आपका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो 11 वर्ष से ऊपर की हैं वो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विद्यार्थी विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर होगा साथियों, बताओ आंसर कमेंट्स में भी बता दिया करो यार। आंसर होगा आपका कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। आंसर है क्या होगा? आंसर है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है कक्षा में एकदम खामोशी को,
कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो आपका आंसर होगा साथियों, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षक संकेत माना जाता है। तो आपका आंसर द होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? घर, खेल मैदान, विद्यालय एवं पर्यावरण, सभागार। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आपका आंसर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है तो ये है, वह जो अपने परिवेश में स्वयं को सामाजिक कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तथा वह जो अमूर्त से सोचता रहता है। तो आपका आंसर होगा ब। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो आपका आंसर है कि लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये आंसर ब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ नहीं है। सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन एवं सराहनीय की आवश्यकता, संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता, व शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो आपका आंसर द होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, आपका आंसर द। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन और मीडिया मनोविज्ञान। तो आपका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? बच्चे दुनिया में के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको जाता है? जीन पियाजे। अगला प्रश्न, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका आंसर होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है सीखने की प्रक्रिया में? तो साथियों, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना या करती हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैनक बनाती हैं। पिछले सीखे हुए ज्ञान नए अधिगम से अलग करती हैं। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने को योग्य बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विश्वास करती हैं। ठीक है, आपका आंसर अगला प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि मजबूत हो सकता है, समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग कर सके। आपका आंसर होगा वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे को अंतःक्रिया कर शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। आपका आंसर होगा ब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया शैक्षिक संस्थान की एकमात्र जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। आपका आंसर ब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी
के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए तथा कक्षा सात के साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा द। साथियों, आंसर लास्ट क्वेश्चन में 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी से माध्यम से सहायता करानी चाहिए। तो साथियों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। धन्यवाद। थैंक यू। जय